नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर लखन अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति के बारे में उसके प्रकार जानेंगे, उसकी परिभाषाएं हैं और उसमें कुछ विशेष तथ्य हैं वे देखेंगे। एक लाइन में समझ सकते हैं आप, जो सुन पढ़े सो शब्द है, समझ पढ़े सो अर्थ। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो सुनाई दे वह शब्द है और अगर वो समझ में आ जाए तो वह अर्थ है। यही शब्द शक्ति है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषाएं इसकी बहुत सारी हैं। शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। प्रत्येक शब्द में एक अर्थ होता है, उसका अर्थ बोध कराने वाली को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, और शब्द शक्ति के अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने का व्यापार या साधन है। शब्द शक्ति शब्द के अंतर्निहित अर्थ को स्पष्ट करने का व्यापार या साधन है। ये तीन परिभाषाएं हैं। ये बहुत आसान और बहुत विशेष है। अब इस कुछ आचार्यों के कथन देख लेते हैं। आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया है कि शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया गया। क्या दिया है इन्होंने? व्यापार कहा है शब्द शक्ति को। ठीक है, और वहीं पर आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति को शब्द शक्ति कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, शब्द शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर है। आगे देखते हैं। शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक, लक्षण, लक्षक और व्यंजक। शब्द शक्ति में शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाचक शब्द जिनका साधारण और मुख्य अर्थ निकलता है। ठीक है, और उन्हें वाच्यार्थ कहते हैं। वहीं लक्षक जहाँ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ बंधित हो वहाँ लक्ष्यार्थ होता है। अर्थात इसमें यह है कि मुख्य अर्थ ना निकले और कोई अन्य अर्थ ही निकले उन शब्दों से। और व्यंजक या मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ अर्थ बाधित हो वहाँ व्यंजन शब्द शक्ति निकलती है, व्यंजनार्थ कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देख लीजिए। शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इसके कुछ शब्द और इसके अर्थ, शब्द अर्थ और शब्द शक्ति देख सकते हैं आप। शब्द ये व्यंजक शब्द वाचक या मुख्य शब्द है, इसका अर्थ है वाच्यार्थ और इसकी शब्द शक्ति है अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, दूसरा शब्द है लक्षक, इसका अर्थ है लक्ष्यार्थ और इसकी शब्द शक्ति है लक्षण। ठीक है, तीसरा शब्द है व्यंजक और इसका अर्थ है व्यंजार्थ व्यंग्यार्थ और शब्द शक्ति है व्यंजना। ठीक है, शब्द शक्ति तीन प्रकार की होती है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। आचार्य कुमारिल भट्ट ने चौथी शब्द शक्ति दी है, जिसे तात्पर्य शब्द शक्ति कहा जाता है। लेकिन सामान्य से तीन प्रकार की शब्द शक्ति मानी जाती है। मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमारिल भट्ट ने कौन सी शब्द शक्ति को चौथी शब्द शक्ति माना है, तो तात्पर्य। ठीक है, अब इनके बारे में हम कुछ अंतर देख लेते हैं, किसे क्या कहा जाता है। अभिधा शब्द शक्ति को प्रतिमा, प्रथम शब्द शक्ति और अग्रिमा और प्रतिमा कहा जाता है। प्रथमा या प्रतिमा। और लक्षणा को द्वितीय शब्द शक्ति कहा जाता है और व्यंजना को तृतीय शब्द शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्यार्थ और वाच्यार्थ साधारण अर्थ निकालते हैं अभिधा में, और लक्षणा में मुख्यार्थ बंधित होता है और लक्ष्यार्थ निकलता है, जो इसे लक्ष्य कर बोला जाए। मुख्यार्थ में लक्षण और मुख्य व्यंजना में मुख्यार्थ और लक्षणार्थ बंधित होता है। अभिधा में इसका महत्व कम होता है और यह कुछ कहती है और कुछ छिपा लेती है। यह लक्षणा का लक्षण है और व्यंजना में पाठक के विवेक पर निर्भर होती है, निर्भर करती है, जो वो एक शब्द के अनुसार कहीं भी सोच सकता है। इसका अर्थ वाचक शब्दों में है, इसका अर्थ वाचक शब्दों में है, यह व्यंजना है, अभिधा है, और इसका महत्व अभिधा से अधिक होता है। लक्षणा के बारे में बोला गया और यह सब व्यंजना कहती है
ये शब्द शक्ति अर्थ दोनों पर निर्भर करती है। शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर करती है। लक्षणा के बारे में, ये लक्षण शब्दों से में होती है और ये महत्व अधिक होता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये है शब्द शक्ति। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।